हालेलुया। कितने लोग दुखी हैं? है कोई दुखी? प्रेज़ द लॉर्ड। अक्सर ही पूछा जाता है कितने लोग खुश हैं। मैंने आज थोड़ा उल्टा कर दिया कि दुखी कितने हैं। इस संसार में दुख, तकलीफ और खुशियां साथ साथ चलती हैं। हमारा खुदावन कहता है मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। हर वक्तों में कोई अगर साथ है तो हमारा यीशु है। जब आप हंस रहे हैं, खुश हो रहे हैं, तब खुदा साथ है। जब आप रो रहे हैं, आंसू निकल रहे हैं, तब भी खुदा आपके साथ। आज पूरी दुनिया भर में लोग सवाल ढूंढ रहे हैं, यानी कि अपने सवालों का जवाब ढूंढ रहे हैं। और बहुत से लोग उन सवालों में उलझे हुए हैं और जिंदगी के आखिर तक पहुंचने के बाद भी कई लोगों को सवालों के जवाब नहीं मिलते हैं। पर हमारा जिंदा खुदा, हमारा खुदावंद यीशु मसीह, हमारा परमेश्वर इस बात की गारंटी लेता है कि जिंदगी के हर सवालों का जवाब हमारे यीशु मसीह के पास है। पता क्यों है लिखा, क्यों मैं ऐसे कह रहा हूं? क्योंकि उसके बारे में लिखा है वो ही है जो अद्भुत युक्ति करने वाला है, वही है जो वंडरफुल काउंसलर है। ही कैन गिव यू बेस्ट काउंसलिंग। जिंदगी के कैसे तूफानों से गुजर रहे हैं, क्या क्या परेशानी से गुजर रहे हैं, डोंट वरी, जीसस हैज द आंसर। यीशु मसीह के पास जवाब है और हमें खुदा ने हमें कभी भी बिना जवाब के नहीं छोड़ा है। आज बहुत से सवालों के जवाब भी आपको मिलेंगे। बहुत सी जीवनों में परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं और आज वचन से हमें शिक्षा मिलेगी। मैं चाहता हूं जितने भी लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, दुनिया भर में करीब करीब 3000 लोग इस प्रोग्राम को देखते हैं और हम खुदाओं के शुक्रगुजार हैं। आप किसी भी देश में हो, किसी भी कंट्री में हो और आप हिंदुस्तान के अंदर हो चाहे हिंदुस्तान से बाहर हो, सब के लिए खुदावन आज बड़ा उम्दा कलाम लेकर आया है और मैं यकीन जानता हूँ कि खुदावन आपको बहुत बरकत देने जा रहा है। अपनी पेपर, पेन, पेंसिल और फिर नोटबुक को रेडी रखिएगा, क्योंकि आप बाद में पछताएंगे कि हमने लिखा क्यों नहीं। क्योंकि आज का जो सब्जेक्ट है, जो टॉपिक है, वह है स्टिक टू योर रूट्स। जी हाँ, अपनी जड़ों से जुड़े रहो, अपनी जड़ों से जुड़ के रहो। स्टिक टू योर रूट्स, क्योंकि दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी परेशानियां हैं और जितने भी मसले हैं, वो एक ही वजह के लिए हैं कि किसी तरीके से आप रूट से अलहदा हो जाए। शैतान ने जो फल खिलाया था उसको हवा को, तो इसलिए थोड़ा खिलाया था कि वो कह रहा था फल खा लो, बड़ा मजा आएगा। उसका एकमात्र कारण था किसी तरीके से आदम और हवा इस रूट से, जो जोड़ है इनका, उससे डिस्कनेक्ट हो जाए। दैट वाज द रीजन बिहाइंड। किसी तरीके से जड़ से हटा दिया जाए इनको। और शैतान को आराम मिलता है तब जब हम जड़ से उखड़ जाते हैं। और आज मैं चाहता हूँ दुनिया भर में जितने भी लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, अगर आप जड़ से उखड़े हुए हो, आज ये कलाम आपके लिए है। आप अगर जड़ से उखड़कर जिंदगी के तूफानों में उलझे हुए हो, तो ये कलाम आपके लिए है। क्योंकि आज जितने लोग मेरी सुन रहे हैं और समझेंगे इस कलाम को, जो समझ जाएंगे, वो लोग जड़ से जुड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि दैट्स योर सॉल्यूशन। वही आपकी आज समाधान है। और मैं आज चाहता हूँ इस बात पर हम फोकस करेंगे और आज ये पता लगाएंगे कि क्या चीज़ें हैं। वैसे तो बहुत सी चीज़ें हैं जो इंसान को जड़ से, रूट से अलग कर देती हैं, पर आज जो मैं चाहता हूँ वह ये है कि आज किसी तरीके से आपको ये पता चल जाए कि क्या क्या चीज़ें हैं जो डिटैच्ड कर देती हैं या अलहदा कर देती हैं या अनरूट कर देती हैं, अपरूट कर देती हैं, और क्या चीज़ें हैं जो इंसान को उस जड़ से हटाकर फेंक देती हैं। क्योंकि आपको मालूम है वो पेड़ का जिक्र जो प्रभु यीशु मसीह ने करा था यूहन्ना 15 में, और यूँ कहा था
कि मैं दाखलता हूँ और तुम डालियाँ हो। जो डाली मुझ में फलती है उसे पिता और छांट भी देता है, और जो नहीं फलती उसे वो काट देता है, यानी कि डिटैच्ड कर देता है, ताकि फिर क्या होता है, लोग आकर उसको बटोरते हैं और आग में डाल देते हैं, बिकॉज इट्स नो मोर इनसाइड द रूट। अब वो जड़ जो है उससे अलहदा हो गई है। आज लोग की जिंदगियां भी कुछ इसी तरह से है कि लोग का जो जिक्र यहाँ पर लिखा है कि लोग आकर उस जो उन डालियों को उठाकर आग में डाल देते हैं। उसका कारण यह है कि वो लोग आप तक इसलिए पहुंच गए क्योंकि आप टूटे हुए थे, वरना किसी की मजाल नहीं। ऐसे लोग जो डालियों को तोड़कर, खुदा के डालियों को तोड़कर जो खुदा के पेड़ों में लगी है उसको आग में डाल सकें, दे हैव नो राइट। और जो लोग डिटैच्ड रहते हैं तो बहुत सी चीज़ें हैं जो रूट से, जड़ से अलहदा कर देती हैं बहुत सी चीज़ें। पर मैं एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है उस पर फोकस करूंगा। पर मैं पहले बताता हूं, पहली चीज़ जो मैं बताऊंगा वह है जो इंसान को खुदा की जड़ से अलग करती है, वह है इग्नोरेंस, अज्ञानता। दूसरी है नो रिपेंटेंस, गलती हुई है पर तौबा नहीं करेंगे। हठीलेपन, स्टबन पीपल, दे आर डिस्कनेक्टेड। और तीसरी बात है वह है बैड फेलोशिप। आज दुनिया बर्बाद हो रही है गंदी संगति की वजह से। आप अच्छे हो, आपके संस्कार अच्छे हैं, बट यू लिव विद द रॉन्ग क्राउड। आप गलत लोगों के साथ उठते बैठते हो एंड यू आर डिस्ट्रॉयड बाय द क्राउड। आप उस भीड़ की वजह से जिससे उठते बैठते हो, यू आर डिस्ट्रॉयड, और आप बर्बाद हो रहे हो। पर आज जो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है डिटैच्ड करने में खुदा से, वह है वरीज, चिंता, फिक्रें। ये बड़ी कॉमन चीज़ है जो आसानी से इंसान को खुदा से दूर कर देती है। मैं उस खुदा की इबादत करता हूँ जिसने आज तक ये नहीं कहा, अब मैं क्या करूं। मैं उस खुदा की इबादत करता हूं जिसने आज तक ये नहीं कहा अब यार अब ये कैसे ठीक करूं। मैं उस खुदा की इबादत करता हूं जिसने कभी ये नहीं कहा एक सवाल है मेरे पास। हालेलुया। बड़ी खामोशी हो गई। हाँ, हालेलुया। सवाल खुदा के पास नहीं है, चिंता खुदा के पास नहीं है, और खुदा के पास कोई कंफ्यूजन भी नहीं है। He's not a God of confusion. He knows how to handle things. He knows what to do. उसको पता है सब कुछ। बट प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है हमारे साथ। हम आसानी से अलहदा हो जाते हैं रूट से, जड़ से, क्योंकि हम चिंताओं में फंसे हैं। वरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है दुनिया की आज, सबसे बड़ी, पूरे संसार की। सारे संसार में जितने भी लोग रहते हैं, जितने भी कंट्रीज में लोग हैं, पूरे वर्ल्ड में एक चीज बड़ी कॉमन है, चाहे वो सबसे अमीर आदमी हो और चाहे गरीब फुटपाथ पर रहने वाला हो, सबके पास एक कॉमन प्रॉब्लम है, दैट इज वरीज, चिंता, फिक्रें। और यही बहुत बड़ी समस्या है दुनिया की आज। आसानी से शैतान चिंताओं के वसीले से हमें खुदा से दूर ले जाता है, बहुत आसानी से। मैं इससे पहले के कलाम को शुरू करूं, एक आध स्टेटमेंट देना चाहता हूं, और वह है वरी इज द नंबर 1 मोस्ट यूजलेस एक्टिविटी ऑन अर्थ। चिंताएं सबसे बेकार, बेवजूद, बेफायदा कार्य है जो मनुष्य करते हैं जमीन के ऊपर। Worries changes only one thing, that is your blood pressure. चिंताएं आपका सिर्फ ब्लड प्रेशर बढ़ाती हैं, नथिंग एल्स। आप कहेंगे भैया हमें तो बड़ी फिक्रें हैं, आपको क्या पता हम किस सिचुएशन से गुजर रहे हैं। आपके लिए तो शायद सब ठीक होगा, हमारे साथ तो भैया बिल आ जाते हैं हर महीने, हमारी तो बच्चों की फीसें पड़ी हैं सामने, अभी तो मकान का किराया नहीं दिया हुआ है, अभी तो भैया घर में राशन की समस्या आ रही है, अभी तो भैया घर में बीमारी है, दवाइयाँ लेने की मुश्किल हो रही है, बतेरी समस्या है। आई बिलीव
बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। पर मैं आज आपको बावाज़ बुलंद इसलिए कह रहा हूं क्योंकि खुदावन यीशु मसीह ने, बड़े गौर से सुनेगा, एक इंसान है जो ये कहता है, पता क्या कहता है? कल की चिंता मत करना। आई एम टॉकिंग अबाउट दैट पर्सन। उसके पास ऐसी क्या चीज है जो आसानी से वो कहता है फिक्र मत करो, डरो मत, चिंता मत करो, कल की फिक्र मत करो। मैं आज उसके पास आपको लेके चलूंगा। कितने लोग जाना चाहते हैं उस शख्स के पास जो हमें कहता है, बाइबल बताती है, वो हमें कहता है फिक्र मत करो, डरो मत, चिंता मत करो किसी बात की। आज मैं उसके पास आपको लेके जाऊंगा और आज हम पता लगाएंगे कि कैसे बिना फिक्रों के एक इंसान स्ट्रेस फ्री लाइफ जी सकता है। हालेलुया। अगर मैं आपको बताने में समर्थ रहा तो मेरी पीठ थपथपा देना, और अगर नहीं रहा तो आप भी ढूंढना बाइबल में, क्योंकि बात तो सही है कि यीशु मसीह ने कहा फिक्र मत करो। एक शख्स अपने तंबू में बैठा हुआ था, पड़ा हुआ था, सोच रहा था, उसका नाम मैं बाद में बताऊंगा। और सोचते सोचते एक फिक्र आई उसके पास। फिक्र ये थी कि मैं और मेरी बीवी, हम दोनों अकेले हैं और हमारी कोई संतान नहीं, और हमें खुदा ने बड़ी धन संपत्ति दे दी है, हमारा उत्तराधिकारी कौन होगा, हमारा वारिस कौन होगा। अपने तंबू में पड़ा हुआ, लिखा है वो अपने तंबू में पड़ा हुआ सोच रहा था। इसका नाम है इब्राहिम, वेरी फेमस कैरेक्टर इन द बाइबल। कहां सोच रहा था? तंबू में। तंबू में सोचते सोचते खुदा ने उससे ये नहीं कहा मैं आ रहा हूं तेरे पास और मैं तुझसे तंबू में आकर बात करूंगा। खुदा तंबू में आकर बात कहीं दफा नहीं करता। ध्यान से सुनेगा। तंबू दिखाता है हमारी सराउंडिंग प्रॉब्लम्स को, तंबू दिखाता है हमारे बनाए हुए परेशानियों को जो हमने खुद इजाद करी है। क्योंकि तंबू इब्राहिम ने ही बनवाया होगा किसी से, उसका अपना तंबू था, उसमें वो पड़ा हुआ था। उस माहौल के अंदर खुदा उससे बात करना नहीं चाहता था, तो उसने माहौल चेंज करने का प्लान बनाया। और उत्पत्ति 15 बाब उसकी 5वीं आयत में ऐसा लिखा हुआ है, जेनेसिस 15 चैप्टर 5 वर्स में लिखा है, और उसने उसको बाहर ले जाके कहा, गॉड केम टू दिस मैन एब्राहिम एंड ही सेड कम आउट फ्रॉम योर टेंट। अपने तंबू से बाहर निकल, अपने तंबू से बाहर। आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू। मैं तुझसे बात करना चाहता हूं, पर तंबू में बात नहीं करूंगा। अजीजों, आज बहुत से लोगों से खुदा बात नहीं कर पा रहा क्योंकि आप तंबू में घुसे हुए हो। तंबू दिखाता है हमारी खुद की क्रिएटेड प्रॉब्लम्स, हमने बनाई हुई है। खुदा ने कहा बाहर ले जाके खुदा ने कहा आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, लुक एट द स्काई एंड काउंट द स्टार्स, कैन यू डू दैट? आकाश को देख, तारों को गिन सकता है? उसने कहा नहीं खुदा, इट्स इम्पॉसिबल। फिर उसने कहा देख, बालू के किनकों को गिन सकता है? नहीं। तब खुदा ने कहा तेरा वंश ऐसा ही होगा, you will never able to count your children. That is my vision for you. God changed his mentality. खुदा ने इसकी विचारधारा को बदल दिया। क्यों पता आपको? क्यों बदल दिया? क्योंकि ये अपने तंबू में तो चिंताग्रस्त था, और जैसे ही तंबू से बाहर आया खुदा ने उसकी चिंता सबसे पहले रिमूव करी। उसने कहा डोंट वरी अबाउट योरसेल्फ, अपनी जनरेशन के बारे में परेशान मत हो। इतनी संतानें तेरी होंगी कि आकाश के तारागण जितने होते हैं और जितने बालू के किनके कोई काउंट नहीं कर सकता, इतनी बच्चों को मैं तुझे दूंगा। ये है खुदा का प्लान। God changed his problem right way. इसलिए बाइबल बताती है, इशाया 51 पहली आयत पढ़िए, बड़े ध्यान से सुनेगा। बाइबल हमें गाइड करती है। क्या गाइड करती है? आपके पास बाइबल हो तो निकाल लीजिए। यशाया 51:1 क्या लिखा? हे धर्म पर चलने वालों, ही इज टॉकिंग अबाउट नॉट एवरीवन। सुनिए बड़े गौर से, गॉड इज नॉट टॉकिंग टू एवरीवन, गॉड इज टॉकिंग टू द राइचियस पीपल, जो डिसाइड करते हैं हम खुदा के साथ चलेंगे। हे धर्म पर चलने वालों, हे यहोवा के ढूंढने वालों, यानी कि दे आर द सीकर ऑफ गॉड, ये खुदा को ढूंढने वाले लोग हैं। कान लगाकर मेरी सुनो, जिस चट्टान में से तुम खोदे गए, ध्यान से सुनेगा, जिस चट्टान में से तुम खोदे गए
और जिस खानी में से तुम निकाले गए उस पर ध्यान करो। चट्टान कौन है? यहां पर खुदा है। और खानी कौन है? आदम। क्योंकि तुम आदम से निकले हो। चट्टान में से खोदे गए, आदम बाहर निकला, और खानी में से तुम निकले, आदम में से तुम बाहर आए। उस पर ध्यान करो। what is God is saying? Check your root. अपनी जड़ को पहचानो। फिर क्या लिखा हुआ है? दूसरी आयत, अपने मूल पुरुष इब्राहिम और अपनी माता सारा पर ध्यान करो। फिर खुदा कलाम बता रहा है इब्राहिम को भी रीड करो। चेक इब्राहिम ने क्या करा था? जब वो अकेला था तब मैंने उसको बुलाया और आशीष दी, उसको बढ़ा दिया। यानी कि खुदा ये बताना चाह रहा है इब्राहिम बाय फेथ, बोले बाय फेथ, बोले बाय फेथ, विश्वास से निकल गया था। लिखा बात बताती है इब्राहिम को वॉच करो, इब्राहिम पर ध्यान करो। व्हाट ही डिड, उसने क्या करा? इब्राहिम पर ध्यान करो, विश्वास से जिंदगी बिताओ। चेक योर रूट। हम इब्राहिम से विश्वास के संतान होने की वजह से निकले हैं। हम आदम से, हम खुदा की इमेज की वजह से बाहर निकले हैं। खुदा कहता है दोनों को ध्यान करो, तुम्हारा रूट क्या है? तुम खुदा की तरफ से भेजे गए हो जमीन पर आदम के वसीले से, और अब तुम ईमान के वसीले से जमीन पर इब्राहिम की संतान हो। अपने बाप के रूट को पहचानो। जब वो निकला था तो विश्वास से निकला था। आज तुम्हें भी आज अपने रूट को पहचानना है, और वो है विश्वास। जड़ को पहचानो। मैंने आपको फाउंडेशन बताई है। आज सबसे बड़ी चिंता हमारे देश की पता क्या है? बेरोजगारी। वी आर फेसिंग अनएम्प्लॉयमेंट। आज न्यूज उठा के देख लीजिए। हाँ, वो वाली न्यूज हटा के, वो बॉलीवुड के हटाकर देखिए, वो आपको दूसरी वाली न्यूज जो मिलेगी असली वाली, कि लोग बेरोजगार हैं। प्रॉब्लम पता क्या है? नौकरी की ढूंढ रहे हैं। आपको पता है वाई पीपल वांट्स टू गेट जॉब्स? क्योंकि उनको एक फिक्र है, हम क्या खाएंगे, हम क्या पिएंगे, हम क्या पहनेंगे, हम कहाँ रहेंगे, हमारे बिल कैसे पे होंगे, हमारे बिल कैसे दिए जाएंगे, बिजली का बिल कैसे देंगे, खर्चे कैसे पूरे होंगे। ये सब चीज़ों के लिए क्या चाहिए? जॉब। नंबर वन प्रॉब्लम इन आवर कंट्री इज अनएम्प्लॉयमेंट। जॉब नहीं है, जॉबें नहीं है लोगों के पास। कईयों की जॉब थी वो छूट गई है। वी आर फेसिंग वेरी क्रिटिकल कंडीशन ऑन इन आवर कंट्री। पर एट दिस टाइम इन द होल वर्ल्ड, खुदावन यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? किसी भी बात की फिक्र बोलिए, यीशु मसीह की बात सुननी पड़ेगी फिर, क्योंकि वही एक बात कह रहा है कि किसी बात की फिक्र। जब जॉब ना हो फिर भी फिक्र करें नहीं करनी है, नहीं, बिकॉज समथिंग एल्स इज देयर, कुछ और है। पैसे नहीं है, कैसे होगा? खुदावन यीशु मसीह कह रहे हैं कि फिक्र मत करो। वी हैव टू फाइंड दिस मैन। हमें ये ढूंढना पड़ेगा शख्स। दुनिया भर में आप इस सवाल के साथ अगर जूझ रहे हैं तो यू नीड जीसस क्राइस्ट, बिकॉज ही इज ओनली द वन। ही इज सेइंग किसी बात की फिक्र मत करो। हालेलुया। क्या है इसके अंदर? मैं इस शख्स की शुरुआत, मैं शख्स इसलिए कह रहा हूं बिकॉज जीसस क्राइस्ट इज अ मैन ऑल्सो, नॉट इवन गॉड। मनुष्य का पुत्र भी है और खुदा का बेटा भी है, दोनों बातें। सो दिस मैन इज सेइंग समथिंग। मत्ती 5:17 5:17 में, मत्ती 5:17 में प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? सबसे पहले जो रूट है, बड़े ध्यान से सुनेगा। अगर आपने इस आयत को समझ लिया तो आप बाकी चीजें अपना आप समझ जाएंगे। इस आयत में जो सबसे पहली शुरुआत है वह है यह ना समझो। मतलब बड़े गौर से सुनेगा, ये बात ना समझो। डू नॉट इवन थिंक। इस बात की इमेजिनेशन भी नहीं करना। खुदा कह रहा है बात सोचना भी नहीं। क्या नहीं सोचना? आगे जो लिखा है, मैं व्यवस्था या भविष्यताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूं। यह बात भूल, सोचना भी नहीं। लोप करने नहीं, परंतु लिखा पूरा करने आया हूं।
क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल ना जाए तब तब व्यवस्था में से एक मात्रा या बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। 18वीं आयत तक मैंने पढ़ा है। ये ना समझो मैं व्यवस्था को लोप करने आया हूं। सुने बड़े गौर से, बोलिए व्यवस्था, बोलिए लॉ, एंड बोलिए ग्रेस, बोलिए दया, अनुग्रह। ये दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। ओल्ड टेस्टामेंट में लॉ था, हम सोचते हैं न्यू टेस्टामेंट में ग्रेस आ गया, लॉ इज फिनिश्ड। हम ये सोचते हैं। सबसे बड़ी जो शैतान का ट्रैप है वो ये है, अब तुम अब व्यवस्था के अधीन नहीं रहे, अब तुम अनुग्रह के अधीन हो। अब तुम्हें अनुग्रह में चलना चाहिए। अनुग्रह में तुम जो मर्जी करो, मस्ती खोरी करो, जो मर्जी बोलो, जो मर्जी, तुम पर दया है और उसका अनुग्रह तुम पर हो गया, इसकी कोई टेंशन नहीं है, सब बातों में मजे करो क्योंकि अनुग्रह हो गया है तुम पर। ध्यान से सुनेगा, डू नॉट बी डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम ग्रेस। अनुग्रह से डिस्ट्रैक्ट मत होइएगा, क्योंकि कभी भी यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि अनुग्रह दे दिया तो लॉ चला गया। अनुग्रह इसलिए दिया है, ध्यान सुनेगा, ग्रेस ही हैज गिवन टू यू बिकॉज फॉर वन रीजन, सो यू कैन फुलफिल द लॉ। अनुग्रह इसलिए दिया है कि आप लॉ फुलफिल करें, क्योंकि पहले जमाने में एक मिस्टेक हो जाती थी तो लॉ में आप ब्रेक हो जाता था, आप पूरा नहीं कर पाते थे। पर यह कि जैसे ही आपने खुदा का हुक्म मानने की कोशिश और आपसे गलती हो गई, खुदा ने ओके माफ कर दिया, अब दोबारा हुक्म मानो। तो आज हमें इस लॉ को समझना पड़ेगा कि कैसे एक ऐसी जिंदगी बिताई जा सकती है जिसमें फिक्रें ना हो। देयर इज अ लॉ ऑफ दिस काइंड ऑफ लाइफ। आज मैं उस लॉ को आपके साथ बांटने वाला हूं, क्योंकि पहला पत्रस 5:7 में लिखा हुआ है, और अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। कास्ट ऑल योर केयर्स अपॉन जीसस बिकॉज ही केयर्स फॉर यू। बाइबल बताती है अपनी सारी फिक्रें, बोलिए सारी, बोलिए सारी, सारी की कौन कौन सी होती हैं? अपनी, बच्चों की, घर की ज़रूरतें, भविष्य की ज़रूरतें, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या खाएंगे, रहेंगे, ये सारी फिक्रें हैं। ये फिक्रें हैं। यीशु मसीह ने इसको फिक्रों का जत्था बताया, पर आगे मैं आपको कहानी बताऊंगा। तो फिक्रें जो है इंसान को खुदा से जड़ से दूर कर देती हैं। और यीशु मसीह ने कहा अंडरस्टैंड द लॉ। जब तक लॉ नहीं समझोगे, व्यवस्था को नहीं समझोगे, इस तरह की लाइफ को जीने की जो व्यवस्था है इसको अगर अंडरस्टैंड नहीं करोगे तो तुम हमेशा परेशान रहोगे और कभी भी जड़ से जुड़े नहीं रहोगे। इसलिए यीशु मसीह, जीसस ब्रॉट लॉ, यीशु मसीह ब्रॉट क्या लेकर आया? व्यवस्था लेकर आया। और इसका मतलब ये नहीं है कि ग्रेस उसको कैंसिल कर रहा है। यीशु मसीह अनुग्रह और सच्चाई से, सच्चाई क्या है? लॉ। दिस इज द ट्रूथ एंड दिस इज द ग्रेस। यीशु मसीह अनुग्रह और सच्चाई। सच्चाई क्या थी? ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, सच्चाई है। ग्रेस क्या है? अगर ऐसा करोगे गलती हो गई, माफ कर दी जाओगे, उठा लिए जाओगे, फिर से खड़े कर जाओगे, फिर से कहा जाएगा अब यही सच्चाई मानो। दैट इज ग्रेस। आज हम लॉ समझेंगे। यीशु मसीह ने कहा चिंता मत करना। हम आज भय को और चिंता को सामना कर रहे हैं। आइए हम पता लगाते हैं यीशु मसीह ने कैसे फिक्र को दूर करने का प्लान बनाया है। आर यू रेडी? नाउ माई द वर्ड ऑफ गॉड इज रेडी टू गिव यू। मैं बिल्कुल तैयार हूं कलाम को देने के लिए। लेट्स स्टार्ट दिस जर्नी। मत्ती 6 अध्याय निकालेंगे, मैथ्यू 6 चैप्टर और 25 वर्स। बड़े ध्यान सुनिएगा एक एक वर्ड को, क्योंकि अगर आपने इसको अंडरस्टैंड नहीं करा इन शब्दों को, एक एक वर्ड में खुदा की लॉ छिपा हुआ है। चिंता से मुक्त होने का लॉ छिपा हुआ है एक एक वर्ड में। ध्यान से सुनेगा क्या लिखा हुआ है। इसलिए मैं, यानी कि यीशु मसीह जो ये क्लेम करता है फिक्र मत करना, तुमसे कहता हूं। बोलिए खुदा मुझसे कह रहा है। बोलिए खुदा मुझसे कह रहा है। ही इज टॉकिंग टू मी। अपने प्राण के लिए यह चिंता ना करना, बोलिए ना करना, कि हम क्या खाएंगे,
बोलिए हम, ये नहीं लिखा मैं क्या खाऊंगा। रिमेंबर दिस थिंग। मैं अगर लिखा होता तो उसका मतलब है पीपल आर सेल्फिश। आपको इसलिए कमाना है कि 4 लोग भी खा सकें। वी शुड हैव हम। और जितने भी मैं वाले लोग हैं वो सेल्फिश हैं, स्वार्थी हैं। मैं क्या खाऊंगा, मैं क्या करूंगा। आपको मालूम है वो उस कहानी का जिक्र हम जब पढ़ते हैं, जिसकी एक धनवान था, उसकी लिखा बहुत पैदावार हो गई, उसकी खेत बहुत ज़्यादा उपज आ गई, तो उसने अपनी छोटी बखारी को तोड़कर बड़ी बना लिया और कहने लगा अपने प्राण से मैं कहूँगा, खा पी और खूब आराम से रहे, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए धन संपत्ति है। खुदा यीशु ने कहा, उसी रात में उसके पास फरिश्ता पहुँचता कहता है जो कुछ तूने इकट्ठा है वो किसका होगा, क्योंकि आज ही तू मर जाएगा। रिमेंबर उसने क्या, वाई ही डेड ऑन दैट नाइट, मर क्यों गया वो, बिकॉज ही सेड मैं। मर क्यों रहे लोग आज, बर्बाद क्यों रहे हैं। हम नहीं कह रहे हैं, हम मैं कह रहे हैं। चेंज योर स्टेटमेंट। यीशु मसीह ने कहा यह फिक्र मत करना कि हम क्या खाएंगे और हम क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। अब सुनिए यीशु मसीह का लॉजिक क्या है। रिमेंबर, क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं है। खुदा यीशु मसीह क्या कह रहा है, गिव इंपॉर्टेंस टू योर बॉडी, गिव इंपॉर्टेंस टू योर सोल। यानी कि तुम्हारे अपने प्राण पर और अपने शरीर पर ज्यादा फोकस करो, बनिस्बत खाने से ज्यादा, पहनने से ज्यादा। प्रेज द लॉर्ड। फोकस चेंज करना बहुत जरूरी है। फिर उसने एग्जाम्पल दिया, अब नाउ ही इज गोइंग टू सॉल्व आवर प्रॉब्लम। सुनिए, उसने सुनिए आप कह रहे हैं घर में ये नहीं है, वो नहीं है, पैसा नहीं है, नौकरी नहीं है, क्या होगा। खुदा कह रहे बाहर निकल। खुदा क्या कह रहे हैं यहाँ पर, 26वीं आयत बताती है बाहर निकल, क्योंकि खुदा दिखाने जा रहा है कुछ। कहते बाहर निकल, कुछ नहीं। खुदा कहता बाहर निकल पहले। आज बहुत से लोग घर में पड़े, उसे नहीं करा, इसे नहीं दिया, वो कर देता अच्छा हो जाता, उसे ये नहीं करा, उसे। खुदा कहता बाहर निकल इस तरह की मैं के अंदर से बाहर निकल। और बाहर निकल के खुदा क्या कर रहा है, बाहर निकल के आकाश के पक्षी को देख। व्हाट इज गोइंग टू शो यू, द बर्ड्स ऑफ द एयर। यीशु मसीह ये नहीं कहा पक्षियों को देखो, यीशु मसीह ने कहा आकाश के पक्षियों को देखो, क्योंकि कुछ पक्षी पिंजरे में भी दिखते हैं। कुछ पक्षी पिंजरे में भी बैठे होते हैं और वो डिपेंड करते हैं उस इंसान के ऊपर जो पिंजरे में डाल के बैठा है। और जब वो पानी देता तो पीते हैं, जब वो दाना देता तो खाते हैं। दे आर नॉट डिपेंडिंग ऑन गॉड, बिकॉज दे आर डिपेंडिंग ऑन समवन, किसने उनको पिंजरे में डाल कर रखा है। और आज खुदा यीशु मसीह बताना चाह रहा है, गो टू द बर्ड्स विच आर इन एयर, जो हवा में है। कहां पर है, आकाश के पक्षियों को देखो, वो ना बोते हैं। आई एम सॉल्विंग योर प्रॉब्लम इफ यू अंडरस्टैंड दिस थिंग। मैं आपको तो प्लीज 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 ध्यान से सुनिए। अगर आप ये ध्यान नहीं करोगे तो आपसे मिस हो जाएगा। मिस मत करना इसको, प्लीज मिस मत करना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। और वह है, वे ना बोते हैं, ना काटते हैं और ना खत्तों बटोरते हैं। दे हैव नो बैंक बैलेंस, दे हैव नो आइडिया टू हाउ टू सो द सीड और रीप द हार्वेस्ट। दे डोंट नो ऑल दिस स्टफ। बस दे नो वन थिंग, आई एम अ बर्ड एंड आई नो वन थिंग, आई वॉन्ट टू फ्लाई इन द स्काई। उसको सिर्फ एक ही पता है, पक्षी को, कि मुझे उड़ना है। कहां पर, हवा में। क्योंकि इससे क्या होता है, तो भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम, सब मिलके बोलिए, क्या तुम, बोले क्या तुम, बोले क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते। The problem behind that we don't know our value. यीशु मसीह ने कहा पक्षियों को देखो, उनको खुदा कैसे खिला देता है। Why? Is he partial God? क्या खुदा पक्षपाती है
कि तुम्हें नहीं खिलाएगा पर पक्षियों को खिलाएगा, क्योंकि पक्षियों को उसने बोला कि मैं खिलाऊंगा, पर तुम्हारे को पता नहीं तुम्हारा मूल्य इनसे भी बढ़कर है। तुम्हें तो खुदा ज्यादा खिलाना चाहिए, तुम्हें तो खुदा ज्यादा पहनाना चाहिए, तुम्हें तो खुदा को ज्यादा बरकत देनी चाहिए, बिकॉज यू डोंट नो योर वैल्यू। द प्रॉब्लम बिहाइंड इज वी डोंट नो आवर सेल्फ, दैट्स द प्रॉब्लम। यीशु मसीह बताना चाह रहे हैं तुम्हारा मूल्य हमारी नज़रों में, खुदा की नज़र में बहुत ज़्यादा है, विच यू डोंट नो। पर खुदा क्यों खिलाता है पक्षियों को, आज आपको बताऊंगा आगे चल के। पर मैं चाहता हूँ जल्दी से पहले मैं आपको ग्राउंड बना लूँ उसका, क्योंकि मेन चीज़ मैं आपको थोड़ा बाद में बताऊँगा। अभी बता दिया तो मैसेज अभी खत्म हो जाएगा और मैं आपको आधे घंटे से पहले छोड़ने वाला नहीं हूँ। ओके, फिर 27वें अध्याय में क्या लिखा है, तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी अवस्था में घड़ी भी बढ़ा सकते? कोई है? माइकल जैक्सन ने कहा था मैं 150 साल जिंदा रहूंगा, बेचारा 50 में निकल लिया। है कोई? जितने भी अमीर आदमी है दे आर हेल्पलेस इन फ्रंट ऑफ द लाइफ। लाइफ इज नॉट इजी टू गेट इट। ये आसान नहीं है, ये खुदा की तरफ से मिलती है। ये फिक्र करने से बढ़ती नहीं है। मैंने बताया ना, फिक्र करने से क्या बढ़ता है? ब्लड प्रेशर। यीशु मसीह क्या बताना चाह रहे हैं? यीशु मसीह कह रहे हैं ये है खाना पीना कपड़े, ये सब तुम्हारी नीड है, ये तुम्हारी लाइफ नहीं है। दिस इज नॉट योर लाइफ। जब यीशु मसीह कहा था शरीर से बढ़कर, कपड़े से बढ़कर शरीर है, और प्राण से बढ़कर, प्राण जो है खाने से बढ़कर है, भोजन से बढ़कर है प्राण और शरीर, ये दैट्स योर लाइफ। हमने लाइफ किसको बनाया हुआ है पता? सुनिए, हमने लाइफ किसको बनाया हुआ है? खाना पीना पहनना। वी हैव टू चेंज दिस थिंकिंग, वी हैव टू चेंज दिस थिंकिंग, क्योंकि आपको अपना वैल्यू तभी समझ में आएगा कि जब लाइफ आपको समझ में आएगी। लाइफ इज नॉट योर थिंग्स, जो चीजें आप कमाते हो खाते हो, चीजें बटोरते हो, और ये दैट्स नॉट योर लाइफ, दैट्स योर नीड। लाइफ इज डिफरेंट। इसलिए खुदा कहता है इन चीजों के लिए मत जियो, उसके लिए जियो जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज योर लाइफ। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या कहा था? लुक एट द बर्ड्स, पक्षियों को देखो। बोली पक्षियों को देखो। क्यों यीशु मसीह ने ये नहीं बोला पक्षी के बारे में जानते हो? उसने कहा जाओ और देखो, क्योंकि जब तक आप देखोगे नहीं ना, आपकी विचारधारा बदलेगी नहीं। जब आप पक्षियों को देखो ना कल से, तो कहना यार ये बड़े मजे रहते हैं, इनको स्ट्रेस फ्री लाइफ है, इनको ना बोना ना काटना ना इनको फिक्र है, इनका कुछ नहीं है यार, ये बच्चे पैदा करते रहते हैं बस बैठ के। और क्या होता है? मस्त रहते हैं। क्या यार, अक्सर तभी तो बहुत से लोग कहते हैं हमारे पापा कौवा बन गए। अक्सर लोग पापा को मरने के बाद कबूतर या कुछ बना ही देते हैं। हमारे देश में ऐसी बातें कही जाती, पर मैं आज वो उस पर नहीं जा रहा हूँ। उसके लिए आपको सुनना पड़ेगा हमारा टॉक शो, किंग्स टॉक शो। आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट हिंदुइज्म। ओके, फिर यीशु मसीह क्या कहा? आकाश के पक्षियों को देखो। बोलिए आकाश, बोलिए एयर, बर्ड्स ऑफ द एयर। उसने कभी नहीं कहा पिंजरे के पक्षियों को देखो। देयर इज अ रीजन बिहाइंड। आकाश के पक्षी को उड़ना पड़ता है। सुने बड़े गौर से, जब वो सुबह उठता है तो उसको भूख लगती है। उसके मन में क्या बात उठती है? सुनिए बड़े गौर से, पक्षी के मन में क्या उठती होगी बात? मुझे भूख लग रही है, मेरे बच्चे भी भूखे हैं, मैं भी भूखा हूं। सुबह उठ के सबको भूख लगती है। अब क्या होगा? एक ही दो रीजन है इसके पास, या दो उसके पास ऑप्शन है। या तो यहां बैठ के मैं सड़ता रहूं, मैं भूखा मेरे बच्चे भूखे, कहाँ है खुदा? मैं भूखा मेरे बच्चे भूखे, कहाँ है खुदा? खुदा ने कहा था खिलाऊंगा, मैं भूखा मेरे बच्चे भूखे, कहाँ है खुदा? खुदा ने कहा था मैं खिलाऊंगा, मैं भूखा। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। यही तो हो रहा है दुनिया में। अगर खुदा होता तो ऐसा थोड़े ना होता। परिंदों को पता है हमें
खुदा ने खिलाना तो है, पर मुझे अपने घोंसले से जाना भी है। हालेलुया। जब उड़ता है ना तो खुदा उसके मन में डालता है एक, लेफ्ट जा, लेफ्ट जा, वहाँ पर बहुत अनाज अभी इस वक्त में बाहर खुला हुआ पड़ा है, जा बटोर ले दाने जितने बटोरने। वो जाता है वहाँ पर किसान जो है अपने दानों को, अपने गेहूं को, अपनी चीज़ों को कुछ कर रहा होता है, ठीक ठाक कर रहा होता है। परिंदे आते हैं, अपना वो चुगने लग जाते हैं और चुग कर निकल जाते हैं, उड़ जाते हैं। परिंदा वो आता है, वो भाग उड़, इतने बहुत बटोर लेते हैं इतने में। तो दे वर्क हार्ड बट गॉड डायरेक्ट्स देम वेयर इज फूड। ध्यान रखिएगा, खुदा पता कैसे खिलाता है? खुदा उनको दिखा देता है कि खाना किधर है, वेयर यू हैव टू गो, लेफ्ट राइट। तभी यीशु मसीह ने चेलों को कहा था, दाहिने जाल डालो, वहां मिलेगा तुम्हें। तो इसी तरह से यीशु मसीह बता जाता, आई कैन गिव यू डायरेक्शन। आज बहुत सारे कुड़कुड़ा रहे हैं दुनिया बैठे बैठे, पता है आपको? खुदा तूने क्या दिया? खुदा कहता बैठे बैठे रहे घोंसले में, कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि ये परिंदे जो हैं अपना भोजन बटोरना जानते हैं। देनो, पता क्या उनको पता है? बड़ी गौर से सुनेगा। आज मैं आपको रूट बता रहा हूँ। रूट क्या है इनका? इनका रूट, राउट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, इनका एक होता रूट, एक होता राउट। ये आई एम टॉकिंग अबाउट द जड़। इनकी जड़ पता क्या है? सुने बड़ी गौर से। परिंदे इसलिए भूखे नहीं मरते, परिंदों की जरूरतें इसलिए पूरी होती हैं क्योंकि उनको अपनी रूट मालूम है। और पता रूट क्या है? बोलिए हवा, बोलिए एयर, बोलिए आकाश। यह है इनका जड़। इनको मालूम है अगर हम आकाश के अंदर उड़ने वाले रहेंगे तो हमारी सब जरूरतें पूरी होंगी। हमें अपनी जड़ पता है, हमें अपनी जड़ पता है। बोलिए एयर इज द रूट। जड़ क्या है? आकाश। इसलिए वो अपने आकाश से जुड़े रहते हैं और उनको खुदा खिलाता है। क्योंकि वो आकाश से जुड़े रहते हैं, खुदा उनको खिलाता है। क्योंकि वो आकाश से जुड़े रहते हैं, इसलिए खुदा उनको खिलाता है। आपकी जड़ क्या है? दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। आज आपको अपनी जड़ नहीं पता, इसलिए आप परेशान हो। आज दे नॉट फुल ऑफ स्ट्रेस। ये लोग, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनको अपनी लोकेशन पता है। बोलिए लोकेशन, बोलिए लोकेशन। खुदा ने जहां रखा है इनको पता है यहीं पर हमारी जरूरतें पूरी होंगी। एंड वी नीड टू बी इन द लोकेशन। हमें लोकेशन पर रहना बहुत जरूरी है। इनकी लोकेशन क्या है? बोलिए आकाश, बोलिए एयर। फिर यीशु से आगे बात बढ़ाई और फिर और आगे चले। अभी तो खाने का इंतजाम हो गया ना, अभी कपड़े बाकी हैं। अभी कपड़ों का भी बात प्रभु बता रहे, प्रभु कैसे कपड़े मिलते हैं। सुनिए, और वस्त्र के लिए क्यों चिंता? यीशु मसीह की बात ये नहीं है कि तुम वस्त्र क्यों चाहिए तुम्हें। यीशु कह रहा है चाहिए तुम्हें, बट इसकी चिंता क्यों करते हो? वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली शोषणों, फिर लिखा है खुदा बाहर ले गया इनको। जंगली शोषण कहां होते हैं? वेयर इज यू कैन फाइंड द लिलीज। इन इंग्लिश में लिखा हुआ है लिलीज ऑफ द वैली। जाओ और जाकर लिलीज को देखो, कितने खूबसूरत। कितने लोगों ने देखा है शोषण या लिलीज? ब्यूटीफुल फ्लावर, ब्यूटीफुल। कहता है उनको जाके देखो, वो कैसे बढ़ते हैं। दे ग्रो। पता आपको, ध्यान सुनेगा, बड़े ध्यान सुनेगा। आज पूरी दुनिया भर में 2020 जो है निकट्टू साल है। सबने डिक्लेयर कर दिया कुछ नहीं हो रहा। पर आपको मालूम है जब रिसेशन का टाइम आया था पिछले सालों में भी और वे भी सालों में, और ये वाला साल में तो बहुत ही बदतर हो गया। पर मैं बताना चाहता हूं, आपके पेड़ को जो आम का है और आपका जो जामुन का पेड़ है और आपका जो पेड़ वहां लगा हुआ है केले का, वो सब फल रहे हैं इसी वक्त में भी, क्योंकि वो मीडिया नहीं देखते। आई एम टेलिंग यू, क्योंकि वो टीवी पर नहीं बैठे रहते। अब क्या होगा, अब क्या हो रहा, कितने केस हो गए, कितने बढ़ गए, अरे 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 दुनिया पर तबाह होने, यीशु मसीह आने वाला, भागो यहाँ से, निकल जाओ, कुछ नहीं होगा, बेकार है सब कुछ। अरे ये देखो, ये गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही। अबे गवर्नमेंट कोई कुछ नहीं करेगी, आपको सच्ची गवर्नमेंट से जुड़ना पड़ेगा। और वो जो गवर्नमेंट है जो आम के पेड़ में भी उस वक्त में आम लगवा देती है, वो सबको मालूम है अपना जड़ क्या है। उनको भी जड़ पता है, इसलिए फल रहे हैं।
उनको भी जड़ पता है, इसलिए हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। कहता है व्हाट इज रिसेशन, आई डोंट नो, आई नो वन थिंग, मुझे पता है, मुझे पेड़ में से फल निकालने हैं, मुझे कोई मतलब नहीं दुनिया में, मैं अपनी जड़ से जुड़ा हूं, मैं अपनी मिट्टी से जुड़ा हूं, मिट्टी से जुड़े होने की वजह से मुझे फलना आता है। क्यों पेड़ों को प्रॉब्लम नहीं होती रिसेशन में? क्योंकि बोले क्योंकि उनको अपनी जड़ पता है। हालेलुया। परिंदों को क्यों प्रॉब्लम नहीं होती? उनको अपनी जड़ पता है। इसलिए 30वीं आयत बड़ी खूबसूरत है। 29 आयत पढ़ रहा हूं पहले, 29 और 30। तो भी मैं तुमसे कहता हूं सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए न था, जिस तरह से खुदा क्या करता है 30वीं आयत में, इसे जब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल भाड़ में, यानी 24 आवर्स में, एक दिन में खुदा कहता है बेस्ट बना दूंगा। जब 24 घंटे के लिए किसी को बेस्ट बना सकता है तो लिखा है हे, आपका नाम लिख लीजिए आगे, हे, नाम अपना लिखो बेटा, बहुत जरूरी है। तो लिखा हुआ है हे अल्पविश्वासियों, तुमको वो क्यों कर ना देगा, नहीं लिखा है? क्या लिखा है? पहनाएगा। मेक श्योर कि कपड़ा लिया जाए, सिलवाया जाए और तुम्हें पहनाया जाए। कैसी लग रही शर्ट मेरी? प्रेज़ द लॉर्ड। गॉड इज गोइंग टू अडोर्न यू, अगर आप जड़ को पहचानोगे। हालेलुया। फिक्र क्यों करते हो? कपड़ों के लिए फिक्र करते हो? थिंक अबाउट द लिलीज ऑफ द वैली। देखो इन सोसनों को, इनके अंदर क्या है? कुछ नहीं, पर खुदा इनको अच्छा बनाता है। बट ध्यान सुनिएगा, मेरा जो स्टेटमेंट है ध्यान सुनिएगा, डू नॉट लीव योर लोकेशन। अपने उस स्थान को मत छोड़ो जहां पर खुदा ने आपको रखा है। आप अगर लिली का इंटरव्यू लो, यार क्या बात है लिली, तू मुझे पहले क्यों नहीं मिली है? लिली, क्या रीजन है कि तुम, सब तरफ हाहाकार मचा है, सब तरफ लोग परेशान हैं, लोग एक दूसरे का कत्ल कर रहे हैं, और तुम फलते जा रही हो, फलती जा रही हो, फलती जा रही हो। तुम क्यों, तुम रुकते नहीं हो? तुम्हें कोई फर्क नहीं हो रहा? यू आर वेरी फ्लरिश, तुम बहुत ब्लॉसम कर रही हो। व्हाट इज द रीजन? तो लिली कहेगी, लिली, मैं एक ही बात बताना चाहती हूं, और वो ये है कि मैं जड़ से जुड़ी रहती हूं। क्या बताएगी वो? उसका इंटरव्यू लीजिए। आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आपके अच्छे होने का राज क्या है? मैं जड़ से रहती जुड़ी, मुझे फील्ड में जमे रहना है, इसी से मेरी ग्रोथ होती है। हालेलुया। द प्रॉब्लम बिहाइंड, we don't know our root. That is why we are fearful and full of worries. जल्दी से मैं आगे लेके चलूंगा आपको। उत्पत्ति की पुस्तक में, जेनेसिस में, खुदा ने पहले चैप्टर में सारी बातें समझा दी जो कि हमें समझ नहीं आई। सुनिए मेरे गौर से। खुदा ने फिश बनाई, बोले मछली बनाई, और मछली का रूट क्या था? बोलिए पानी। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ तो डर जाती है, बाहर निकालो तो मर जाती है। उसको मालूम है मुझे जीवित रहने के लिए पानी में घुसे रहना, दैट इज माय रूट। हालेलुया। मछली तक को अभी कोई एजुकेशन नहीं है, उसके बाद कोई यूनिवर्सिटी नहीं गई है, उसे कोई डिग्रीज हासिल नहीं करी है, शी इज नॉट ग्रेजुएट, बट शी नोज वन थिंग, मछली से भी बदतर इंसान हो चुका है आज। मछली को मालूम है मेरे को जिंदा रहने के लिए आई शुड बी इनसाइड द वाटर। फिर खुदा ने पक्षियों को बनाया, आकाश में रखा। पक्षियों को मालूम है हमारे को जीवित रहने के लिए आकाश में उड़ना पड़ेगा। फिर खुदा ने पेड़ पौधे बनाए, तो पेड़ पौधों को कहां पर रखा? जमीन से जोड़ के। अगर आप पेड़ को
चाहते हो कि ये फल ना दे, क्या करना पड़ेगा उसको उखाड़ दो और भी टेबल पे लाके रख दो उसको, पौधे को। 100%। और अब ध्यान से सुनिएगा, फिर खुदा ने आदम को बनाया। पहले मछली बनाई, परिंदे बनाए, पेड़ पौधे बनाए, फिर खुदा ने एक इंसान बनाया, आदम को बनाया। आदम का सर्वाइवल क्या है, आदम का रूट क्या है? उत्पत्ति 2:15 में उसका रूट लिखा है। सब लोग निकाल के पढ़िए। उत्पत्ति में जेनेसिस 2:15 वर्स में रूट लिखा है, दैट इज योर रूट। और क्या लिखा है वहां पर? और तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वो उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। बोलिए गार्डन ऑफ ईडन, बोलिए अदन की वाटिका, बोलिए अदन का बगीचा। ये था आदम का रूट। और जब आदम ने गुनाह करा, सबसे पहले वो अपरूटेड हुआ ईडन से, और खुदा ने आदम से उसको बाहर निकाल दिया, क्योंकि अब ही इज नो मोर वर्दी टू बिलीव इन द रूट। अब रूट से वो तरक्की नहीं पा सकता, क्योंकि उसके अंदर अब गुनाह आ चुका, कंटैमिनेटेड हो गया है। और आपको मालूम है आज समस्त संसार अदन की तलाश में है। आपको मैं बताऊंगा आगे कि हमारी चिंताएं, हमारी परेशानियां इसलिए हैं कि हम डिसलोकेटेड हैं। हम डिसलोकेटेड हैं। कितने जानते हैं मुसरी बेटे के बारे में, यानी कि प्रोडिगल सन या उड़ाऊ पुत्र के बारे में? कहानी सबको पता है, लूका 15 में आपको मिलेगी। और लिखा हुआ है, एक दिन उसने अपने आप को पता कहाँ पाया? उसने अपने आप को सुअरों के पीछे पाया, और वो सुअरों के पीछे रहा करता था, लिखा है। और वो सुअरों के पीछे रहा करता था और उनकी फलियां खाना चाहता था, पर कोई उसको खाने को नहीं देता था। और यहां पर हम देखते हैं कि जो ये मुसरी बेटा है, उसको अपना रूट याद आया एक दिन। पता क्या याद आया उसको? अपनी जड़ याद आई। जड़ पता क्या थी उसकी? मेरे बाप के घर में। बोलिए मेरा बाप का घर, बोलिए मेरे बाप का घर, बोलिए मेरे बाप का घर। मेरे बाप के घर में मजदूरों को भी भोजन से अधिक रोटियां मिलती हैं, और मैं यहां भूखा मर रहा हूं। आई नो द प्रॉब्लम, आई नो द प्रॉब्लम, व्हाट वाज द प्रॉब्लम? अब कहने लगा मुझे समस्या का पता चल गया है। समस्या यह है कि आई एम डिसलोकेटेड, मैं रूट से अलग हो गया हूं। इसके पास क्या क्या चिंता थी? मैं क्या खाऊंगा, क्या पीऊंगा, कहां रहूंगा, मेरा क्या होगा भविष्य में, मेरे क्या होगा, मेरी जिंदगी क्या होगी, मेरे पास तो कुछ नौकरी नहीं है। ही वॉज विदाउट जॉब। ठीक है, नहीं समस्या उसके पास। वॉट ही डिसाइडेड, अब मैं उठकर अपने बाप के पास जाऊंगा। अब मैं उठकर अपने बाप के पास जाऊंगा। बोलिए अब मैं उठकर अपने बाप के पास जाऊंगा, बाप के पास जाऊंगा। खुदा ने आदम को बनाकर अदन की वाटिका में रखा, और आपकी अदन की वाटिका है बाप का घर। अदन की वाटिका में पता क्या था? अदन का जो मतलब है आपको बताता हूं। अदन का मतलब है प्रेजेंस ऑफ गॉड। इन हिब्रू यू फाइंड द प्रेजेंस ऑफ गॉड, और एक और ट्रांसलेशन में है ओपन डोर, और एक और लिखा हुआ स्पॉट। द प्रेजेंस ऑफ गॉड, दैट इज स्पॉट, वो जगह है। और आपको मालूम है यहां पर आदम को ना प्रेज एंड वर्शिप की जरूरत पड़ती थी, ना प्रेयर मीटिंग की जरूरत पड़ती थी, ना सेमिनार की जरूरत थी, ना कोई पादरी की विजिट की जरूरत पड़ती थी। यहाँ पर कोई भी इनको बिशप नहीं चाहिए, यहाँ पर कोई भी मंडली नहीं चाहिए थी। यहाँ पर एवरीथिंग वॉज सेटल्ड, क्योंकि ये अदन की वाटिका थी, क्योंकि ये खुदा की हुजूरी थी। जहाँ पर खुदा की हुजूरी है वहाँ पर खुदा होता है, और खुदा के साथ में आदम रोज ठंडे समय में बातें करते हैं। देयर वॉज नो प्रेज एंड वर्शिप, और नो कोई एंजल आके गाने बजा रहे टन 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 टन, खुदा बाप बातें कर रहा है टन 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 टन, और ये सब चल रहा है। खुदा ने कहा नो, I want only one thing, that is my presence should touch your life,
दैट इज द ईडन। आज हमको प्रेज एंड वर्शिप की क्यों जरूरत पड़ती है, आपको मालूम है? बड़े ध्यान सुनेगा। हमें इबादत करने की क्यों जरूरत पड़ती है? हमें क्यों जरूरत पड़ती है कि हम दुआ करें, बाइबल पढ़ें, चर्च में जाएं, इबादत करें, हाथ उठाएं, सिताइश करें, उसकी महिमा करें? क्यों जरूरत पड़ती है? क्योंकि इसी से हम एक चीज़ हासिल करते हैं, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा होते हैं, मेरी ईडन, मेरा प्रेजेंस ऑफ गॉड उनके बीच में आ जाता है। और दैट इज अ टाइम व्हेन वी एंजॉय एंड लाइफ। और लगता बहुत अच्छा है। कितने लोग अच्छा लगता है खुदा की हुजूरी में? You know why you like the presence of God? This is what you are seeking. हर आत्मा परमात्मा में जाके विलीन होना चाहती है, क्योंकि वो उसी की तलाश में है। आत्मा खुदा से निकली हुई है, इसलिए परमात्मा जहां भी मिलता है वहां पर वो बैठ जाता है। जब भी कभी धर्म कर्म की कोई बातें होती है, दुनिया में सबके लोगों के कान लग जाते हैं। क्यों? वी आर सीकिंग ईडन, क्योंकि हमें मालूम है यही हमारा रूट है, यही हमारी जड़ है। हालेलुया। इसलिए ओल्ड टेस्टमेंट में निर्गमन उसके 23 उसकी 25वें आयत में कुछ हिस्सा से लेकर ईडन की जो ब्लेसिंग है वो क्या है, सुनने मेरे गौर से। ईडन की ब्लेसिंग क्या है? अदन को प्राप्त करने के बाद जो ब्लेसिंग्स हैं, यही तो हमें चाहिए, इसी से हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं। और तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना। बाइबल बताता कैसे शुरुआत कर रही है खुदा के लोगों से? यू शुड वर्शिप द लॉर्ड, यू शुड मैग्निफाई हिज नेम, यू शुड ब्लेस हिज नेम। तुम उसकी इबादत करना, तुम उसकी शुक्रगुजारी करना, तुम महिमा करना। क्योंकि फिर उसके बाद एक और बात लिखी हुई है, क्योंकि उसके बाद क्या लिखा हुआ है? तुम यहोवा की उपासना करना, तब बोले तब वो तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोगों को दूर करेगा। दैट मीन्स सेकंड शब्दों में पता क्या है? इफ यू वर्शिप द लॉर्ड, अगर आप आराधना करोगे तो अदन की वाटिका मिल जाएगी। और जैसी खुदा की अदन की वाटिका मिलेगी, तुम्हारी चिंताएं जो तुम जिसमें जूझ रहे हो, अन्न जल पर और बीमारियों पर जो फंसे हुए हो, ही विल वैनिश दोज थिंग्स। हालेलुया। ओल्ड टेस्टामेंट में खुदा ने ताकीद करी थी, लोगों को सिखाया था, वर्शिप हिम बिकॉज दैट विल ब्रिंग द ईडन डाउन। यीशु मसीह ने न्यू टेस्टामेंट में क्या बताया? मेरे नाम से जमा होना 2 या 3, तो देखना ईडन आ जाएगा, मैं तुम्हारे बीच में होऊंगा, द प्रेजेंस ऑफ गॉड विल बी देयर। और फिर क्या हरेगा? सबसे पहले खुदा मंदिर क्या निकालेगा? वो निकालेगा फिक्रों को। फिक्र करके कहना भी नहीं। अब 31 बात पढ़ने जा रहा हूं। यह आयत अगर आप समझ गए तो आज के बाद तो नहीं करोगे फिक्र। प्लीज अंडरस्टैंड दिस वर्ड। 31 वर्ड्स क्या लिखा हुआ है? मैथ्यू 6:31। इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना, बोले ना कहना, बोले मत कहो, बोले चुप रहो, मुंह बंद रखो, आवाज निकालना भी नहीं। आपकी तो निकल ही नहीं रही वैसे भी। बोलिए चुप रहना, मत बोलना, आवाज मत निकालना, चुप रहो, चिंता करके ये कहना भी नहीं। क्या नहीं कहना? हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। दिस इज द प्रॉब्लम इन द होल वर्ल्ड। क्योंकि 32 बताती, क्योंकि अन्य जातियां, गैर कौमें कौन है? मत सोचिए हिंदू, मुसलमान, सिख लोग और ये लोग गैर कौमें नहीं। गैर कौमें वो हैं जो खुदा के घर में तो हैं पर खुदा पे ईमान नहीं रखती हैं। ये कलीसिया में, चर्च में जाने वाले लोगों की बात हो रही है, जिनका खुदा से भी तालमेल बैठा नहीं है, जो खुदा से जुड़े नहीं है भी, इस तरह से जुड़े जैसे आगे लिखा हुआ है। क्योंकि अन्य जातियां इन सब वस्तु की खोज में रहते हैं और तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है। बोलिए, और तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है। बोले जानता है। क्या जानता है? कि तुम्हें ये सब वस्तुएं चाहिए। और फिक्र कौन कर रहे हैं? कि लिखा हुआ साफ साफ, अन्य जातियां, अगर आप फिक्रों में है ना,
तो मैं आपको आज एक सर्टिफिकेट देने को तैयार हूँ। चाहे आप चर्च में जाने वाले लोग हो, दुनिया के कोने कोने में जहाँ भी लोग में सुन रहे हैं, चाहे कहीं की भी आप जाते हो, कहीं भी जाते हो, पर मैं आपको एक सर्टिफिकेट दूंगा, आप अनबिलीवर हैं, क्योंकि आपके पास फिक्रें हैं और आपके पास फिक्रों के बाद एक स्टेटमेंट नहीं है। हाँ भैया फिक्रें तो हैं, हाँ भैया समस्याएं तो हैं, पर हमारा खुदा, हमारा बाप सब कुछ करेगा। ये स्टेटमेंट सुनना मैंने बहुत कम, अब सुनाई नहीं देता। और आज 2000 भी तो बिल्कुल ही निगलो कह पा रहे, पता नहीं, देखो अब क्या होगा, अब तो ये हो रहा, गवर्नमेंट तो ये कर रही है। अबे कुछ नहीं करी गवर्नमेंट, आपको अपनी गवर्नमेंट से अटैच होना है। वह है खुदा, स्वर्गीय पिता, जो आसमान में बैठा है, जो सब कुछ जानता है, जो तुम्हारे बारे में सब कुछ समझता है। उसके ऊपर भरोसा करने वाले लोगों के लिए लिखा हुआ सब वस्तु जानता है कि तुम्हें जरूरत है, सब जानता है। तैतीसवें आयत इसका सोल्यूशन है। इसलिए तुम उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं, बोले सब वस्तुएं, बोले सब वस्तुएं, ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। हालेलुया। कितनी वस्तुएं? जो तुम्हें फिक्रमंद करती है, सब। पर तुम्हें पहले क्या काम करना पड़ेगा? बोले पहले, बोले पहले। पहले का मतलब क्या है? लीव एवरीथिंग बिहाइंड, सब कुछ पीछे छोड़ दो। सबसे पहले पूरा दिन, पूरी दिमाग, पूरी सामर्थ्य, पूरी शक्ति, पूरा एफर्ट, पूरा प्रयत्न, सारी चीजें एक चीज को ढूंढने में लगाओ, किंगडम ऑफ गॉड, किंगडम ऑफ गॉड, किंगडम ऑफ गॉड, किंगडम ऑफ गॉड। खुदा हमें किंगडम ऑफ गॉड देना चाहता है। किंगडम ऑफ गॉड, किंगडम ऑफ गॉड। मैंने 3 साल से यही काम कर रहा हूं, किंगडम ऑफ गॉड, किंगडम ऑफ गॉड, किंगडम ऑफ गॉड। और मैं बताता हूं, किंगडम ऑफ गॉड बहुत से लोगों के लिए बेवकूफी है, पर हम उद्धार पाने के लिए सामर्थ्य है। क्यों? क्योंकि किंगडम ऑफ गॉड इसलिए लोग नहीं ढूंढते, इसमें एफर्ट लगता है, इसमें टाइम लगता है, इसमें मेहनत लगती है, इसमें खोजबीन करनी पड़ती है, इसमें घुसना पड़ता है। ये एक सिर्फ 2 पन्ने पढ़कर, बाइबल पढ़कर प्रचार करने वाला कलाम नहीं होता है, इसमें सुबह से शाम तक घुसना पड़ता है, तब किंगडम का मैसेज आपके हाथ में आता है। किंगडम ऑफ गॉड खेत में छिपा हुआ धन है। जब तक हथौड़ा और कुल्हाड़ी और फावड़ा चलाकर खोद के अंदर से घुसेड़ के हाथ नहीं निकालोगे, ये खजाना हाथ में नहीं आता है। इसलिए कई लोग कोशिश नहीं करते, उनको रेडीमेड मैसेज चाहिए होता है। हाँ भाई हमें खुदा बरकत देगा, कैसे? आओ हम दुआ कर देंगे। हम बस लाइन में लग जाते हैं लोग की हमें दुआ करवा लो, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होनी है। किसे? यूं किसे? और किसे दुआ करानी? सबके पास जाके गंजे हो गए लोगों के, बाल निकल गए इसी चक्कर में, क्योंकि इतनी दुआ करवाई है यूं हिला हिला के। आपको लोगों की दुआओं की जरूरत नहीं है, आपको अपने लेजीपन से बाहर आने की जरूरत है, और वह है किंगडम ऑफ गॉड को ढूंढने की जरूरत है। सब चीजें अपने आप मिल जाएंगी। मेरे पास जो कुछ भी आज है, मैंने किसी चीज की तलाश नहीं करी है। अपने आप ऐसा किंगडम किसको पसंद नहीं आएगा जिसमें आपको किसी चीज की ढूंढना ना पड़े और कोई चीज मांगनी ना पड़े। थिंक अबाउट इट। इतना अच्छा बाप कहीं मिलेगा आपको जो आपकी दुआ भी सुनना नहीं चाहता कि मुझे ये दे दे खुदा। कहता है मांगने में मत, मैं जानता हूं, मैं स्वर्गीय पिता, मैं जानता हूं कब खाना चाहिए, कब पैसे चाहिए, कब जरूरतें पूरी होनी है, कैसे बिल पे हो पाएंगे, और कैसे तुम्हारी ये किस्तें जाएंगी, और कैसे तुम्हारा ये होगा, और तुम्हारे कपड़े कैसे पहने जाएंगे, तुम्हें घर में राशन है कि नहीं, ये आई विल टेक केयर। ऐसा बाप अगर किसी को मिल जाए तो खोना मत उसे, क्योंकि मुझे तो मिला है। हालेलुया। He is my God, He is my Father, and He is sitting on a throne. और वहां से वो कहता है डोंट वरी, जमीन पर एक ही काम करना बेटा, मेरा किंगडम ढूंढते रहना, क्योंकि इसी में सारी चीजें छिपी हुई हैं। धार्मिकता को ढूंढते रहना, क्योंकि धार्मिकता मतलब होता है खुदा से सही संबंध। इसको ढूंढते रहना कि तुम्हारा संबंध खुदा से ठीक रहे। हो सकता है आपका संबंध इंसानों से खराब हो सकता है, पॉसिबल है। आपने किसी को गाली नहीं दी, पर कोई आपकी बुराई करता है, आपको तुच्छ जानता है, बुरा भला कहता है, दैट इज हिज प्रॉब्लम। पर आप शांत रहिए,
बिकॉज यू बिलोंग टू द किंगडम। हालेलुया, हालेलुया। लोग आपको नफरत कर सकते हैं, उसके बावजूद यीशु मसीह को कोई प्यार प्यार से क्रूस पे थोड़ा चढ़ाया था लोगों ने कि हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तुमने मुर्दे जिंदा करे, तुमने ये किया वो किया, अब हम तुम्हें क्रूस पे चढ़ाते हैं। नहीं, यीशु मसीह को लोगों ने नफरत करी, उससे हेट करी और बुरा भला का इल्जाम लगाया, तभी तो क्रूस पे चढ़ा पाए। यीशु मसीह को तक को लोग नफरत कर सकते हैं, तो मेरी औकात कुछ नहीं है, मुझसे भी नफरत की जा सकती है, और जो करना चाहते हैं करते रहो, बट दैट्स नॉट माई बिजनेस, दैट्स नॉट माई बिजनेस। मेरा बिजनेस क्या है? आई वॉन्ट टू सर्व माई किंग। मैं अपने खुदा को जो मेरा राजा है और उसके किंगडम को ढूंढता रहूंगा जब तक मैं जिंदा हूं, उसके किंगडम को ढूंढकर, उसके राइचियसनेस को ढूंढकर, और हर चीज जो खुदा मुझे देना चाहता है उसके लिए मुझे ना बोलना पड़ेगा ना मुझे कहना पड़ेगा, मुझे हर चीज खुदा अपने आप देगा। दैट इज हिज प्रॉब्लम, नॉट माई प्रॉब्लम। आई हैव टू डू ओनली 2 थिंग्स। मुझे अपनी चिंताओं से बाहर आने का सोल्यूशन पता क्या मिला है? सुबह शाम दिन रात सिर्फ किंगडम 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 करो, ढूंढते रहो और इसी की तलाश में लगे रहो। हालेलुया। और वो तुम्हें मिलता रहेगा और खुदा देता रहेगा और खुदा संभालता रहेगा। किंगडम की तलाश करो। आपके दिन रात सुबह शाम जो आप इंटरनेट पे बर्बाद करते हो, छोड़ो, हटाओ। एक बार टीवी बंद कर दो, सब हटाओ, उठा लो बाइबल, घुस जाओ उसमें, किताबें पढ़ो जो किंगडम के बारे में बताती हैं। अच्छे अच्छे ऑथर्स को तलाश करो, कौन अच्छा कलाम तुम्हें दे सकता है जो तुम्हें किंगडम के बारे में समझा सके। रीड दैम, स्टडी दैम। अपना दिन रात दिस इज माई वर्क। मेरा मेंटर जो है किंगडम ऑफ गॉड का हुआ है माइल्स मनरो। हालेलुया। आई स्टडी हिम, आई स्टडी हिज मैसेज एवरी टाइम। हालेलुया। तब यीशु मसीह ने, मैं जल्दी से ख़त्म करना चाहूँगा, फिर 34वें आयत में बॉटम लाइन दी। 34वें आयत बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैथ्यू 6:34। सो कल के लिए चिंता ना करो। हाँ, क्या मतलब? कल के लिए चिंता मत करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। बोले कल की चिंता ना करें। क्यों ऐसा लिखा है पता? क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप करेगा। सोच के देखिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आपका एक दोस्त है जो लखनऊ में रहता है और आप उसको फ़ोन करते कहते हैं भैया हम वो तो पूरी फैमिली के साथ आपके घर में अगले महीने की 10 तारीख को आ रहे हैं और फिर हम वहाँ पर आपके घर पे 10 दिन तक रहेंगे और पूरा लखनऊ घुमा दीजिएगा भैया। आपने फ़ोन रख दिया, वो कहता है ठीक है भैया। आप बताइए फिक्र कौन कर रहा होगा इस वक्त? हाँ, आप तो फोन करके बैठ गए आराम से और कभी अपने बच्चों को बोला भैया कपड़े बड़े में बांध लेना, उस दिन हम चल रहे हैं, फिर हम 10 दिन में रहेंगे। भैया से बात हो गई है। अब भैया वहां जो फन बना रहे हैं, अभी कहाँ रखेंगे उनको, कहाँ सुलाएंगे और कहाँ पर रखें, अभी खाना वाना देखो, राशन भरवा लो भैया, अरे भैया यहाँ रखेंगे, अरे भैया उनको कहाँ घुमाने के, अच्छा भैया घुमाने के लिए मुझे अपने ऑफिस से छुट्टी लेनी पड़ेगी भैया, 10 दिन तक रुकेंगे वो लोग। और परेशान कौन हो रहा है? भैया। आप क्या कर रहे हो? हम तो आ रहे हैं, इसलिए कल तुम चले जाना। कल को अपने आप खुदा ने कहा हुआ है बेटा है मेरा बेटा आने वाला है, कल को बोला हुआ है इसकी फिक्र कर लेना, इसको कुछ चीज की घटी ना होने पाए। हालेलुया। कैन यू बिलीव दिस? कैन यू बिलीव दिस? आप आराम से शांति से सोइयोगे, मेरा बाप जानता है। और कल सुबह का इंतजार करिए। सुबह आने से पहले खुदा ने कल को हुक्म दिया हुआ है कि मेरा बेटा जब पहुंचेगा कल तो सब कुछ ठीक हो जाना चाहिए, क्योंकि हमारा खुदा ऐसा ईमान रखने वालों के लिए फिक्रें नहीं रहती। फिक्रें आएंगी पर फिक्रें रहेंगी नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे पास खुदा ने कलाम दिया है। फिक्र जब उसने कह दिया कि कल की चिंता मत करो, तो क्यों करते हो? हम कर रहे हैं तो हम मूर्खता कर रहे हैं, पर हम अगर नहीं करेंगे तो उसका विकल्प यह है कि हमने कह दिया है कि कल को खुदा ने कहा है टेक केयर ऑफ माई बॉय माई गर्ल, क्योंकि कल की चिंता कल करेगा। कल की चिंता आपको नहीं करनी है। कल को खुदा ने हुक्म दिया हुआ है टुमारो इज इन वरी नॉट यू। अगर आपको आयत समझ में नहीं आई हो ना, तो मैसेज रात पूरे दिन में चलेगा, सुनते रहना, या फिर यूट्यूब में भी आएगा, क्योंकि मुझे आपके चेहरे से लग नहीं रहा कुछ समझ में आया कुछ। ओके, आखिर में जल्दी से खत्म कर रहा हूं मैं। 2 मिनट, 2 more minutes। 4 रूट बता रहा हूं आपको।
4 रूट जल्दी से जो आपको जिससे जुड़ के रहने की जरूरत है। सबसे पहली चीज है प्रेजेंस ऑफ गॉड। लिखिए प्रेजेंस ऑफ गॉड, खुदा। सुबह उठते ही खुदा के साथ जुड़िए। एवरी मॉर्निंग वेक अप विद द लॉर्ड, खुदा के साथ संगति करिए, बाइबल पढ़िए, दुआ करिए, अटैच्ड योरसेल्फ विद द ईडन, अदन से। और उसके बाद दूसरा है वर्शिप करिए, उसकी आराधना करिए। यू शुड वर्शिप द लॉर्ड। संडे संडे चर्च में आके वर्शिप करना कोई वर्शिप नहीं होती है। यू शुड बी हैविंग थैंकफुल हार्ट। आपकी शुक्रगुजारी का गाने आपके मुंह से अपने आप निकलने चाहिए। आपको शुक्रगुजारी करने वाले, आज बहुत से लोग सुबह उठते मतलब यहाँ जाना, वो करना है, उससे जैसे कहते उसको बताता हूँ मैं। आज हम सुबह शाम को कुड़कुड़ाते हुए चिड़चिड़ाते हुए पर जिंदगी शुक्र। जस्ट स्माइल एंड से लॉर्ड यू आर गुड। वर्शिप द लॉर्ड। खुदा से खुशी के साथ इबादत करो। तीसरी चीज जो है वह है आपका फैमिली, योर लव्ड वंस। तीसरी जो चीज है, अपने परिवार के साथ जुड़ के रहिए। योर फैमिली, अटैच्ड विथ योर फैमिली। हालेलुया। और चौथी जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो इसी फैमिली के साथ में, ये तीसरी में काउंट करेगा, फैमिली और क्या आपकी अपनी पर्सनल फैमिली एंड चर्च फैमिली, दोनों के ये प्लस में तीसरे नंबर पे है। ये चर्च फैमिली यानी गैदरिंग ऑफ द सेंट्स। इसके लिए इब्रानियों 10:25 में क्या लिखा, बड़े ध्यान से सुनेगा। लिखा एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, और ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखो त्यों त्यों और भी अधिक ये क्या करो, क्या करो, ज्यादा जुड़ा करो, ज्यादा फेलोशिप। आने वाले दिनों में हम ज्यादा जुड़ेंगे। सेल ग्रुप भी हम शुरू करेंगे, आराधना भी शुरू करेंगे, और हम यहाँ पर भी इबादत में आगे बढ़ेंगे क्योंकि खुदा ने हमारे को रिलीज किया है इस सब पर के सारे प्रेशर से। पर ध्यान रखिएगा, बाइबल बताती है अपने परिवार से जुड़ो, अपने चर्च के फैमिली के साथ भी जुड़ के रहो। जिस आपके पंगे चर्च में ठीक कर लो, वरना आप टेंशन में रहोगे, रूट से नहीं जुड़े रहोगे। और आखिरी चौथा इंपॉर्टेंट बात है, वह है एक्सपेंडिंग किंगडम ऑफ गॉड, यानी कि स्वर्ग के राज्य की क्या करते रहो, तरक्की करते रहो। स्वर्ग के राज्य की तरक्की करो। किस तरीके से? खुदा की बादशाहत में। हम लोग सिर्फ इबादत करने, आराधना करने में, चर्च में आके बैठने के लिए नहीं, हमें खुदा ने इसलिए भी रखा कि हम किंगडम गॉड को आगे बढ़ाएं। दाई किंगडम कम, तेरा राज्य आए, तेरी बादशाहत आए, जैसे स्वर्ग में तेरी इच्छा पूरी होती है जमीन पर भी हो। जमीन पर किंगडम ऑफ गॉड एक्सपेंड करें, इसके लिए आपको मेहनत करनी है, खुदा की इबादत करनी है और खुदा के बारे में लोगों को बताना है, किंगडम ऑफ गॉड को एक्सपेंड करना है। ये 4 रूट हैं जिस पे आपको मुझको बने रहने की ज़रूरत है, और मैं आपको भाना चाहता हूँ। आइए हम दुआ करेंगे और आज अपने रूट को पहचानें, क्योंकि पक्षियों को पता है उनका रूट, परिंदों को, पक्षियों को, पेड़ पौधों को, सबको अपनी जड़ पता है। हम अपनी जड़ भूल गए हैं, और जड़ क्या है? बोलिए किंगडम ऑफ गॉड, बोलिए प्रेजेंस ऑफ गॉड, बोलिए अदन की वाटिका। इसी में जुड़े रहना है, यही आपको मजबूत करेगा। खुदा की हुजूरी, खुदा की इबादत, खुदा के अपने आपके ख़ानदान के लोग और कलीसिया के लोग, और खुदा का काम जो किंगडम का है, इसमें रूट में जुड़े रहिए। खुदा आपको बरकत है। आइए हम दुआ करें। लेट्स प्रे। प्यारे खुदा, हम आपके शुक्रगुजार हैं, तुम्हारा जिंदा खुदा है। अपने आप को हम तेरे चरणों में सौंपते हैं प्रभु जी, और आज हमें सामर्थ्य दे कि हम रूट को कभी भी छोड़े नहीं, हम अपनी रूट से जुड़े रहें। स्टिक टू आवर रूट लॉर्ड। हम तेरे जड़ जो हमें दिए उसमें जुड़े रहें, अदन के अंदर जुड़े रहें, आराधना में जुड़े रहें, और इसी से प्रभु जी हम तेरी हुजूरी में जुड़कर अपने अंदर हर तरह की फिक्रों से दूर होते जाएंगे, क्योंकि हम अपनी जड़ से जब दूर हो जाते हैं तभी सब कुछ खराब होता है। मदद कर प्रभु जी, हम सब अपनी जड़ में जुड़े रहें, हमारी मदद कर। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।